हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है इजराइल और हमास। जैसे कि पता है, इजराइल और हमास के मध्य काफी दिनों से युद्ध चल रहा है। अब ये युद्ध पूरी तरह से वर्ल्ड वार 3 में बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला ने अभी रिसेंटली इजराइल के 12 बच्चों को एक रॉकेट के माध्यम से मारा है और उस पर ईरान ने खुद इजराइल को वार्न किया है। ईरान ने क्या कहा है, सारी अपडेट बताएंगे और उसमें ट्रंप का क्या रिएक्शन आया है, तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, लेबनान के अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन छुपा है जिसका नाम है हिजबुल्ला, जो कि इजराइल को गाजा में हो रहे हमले का दोषी मानता है। यदि बात करें लेबनान की, तो लेबनान के साउथ में और इजराइल के नॉर्थ में बैठा हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार छोटे मोटे हमले ऑलरेडी पहले से ही कर रहा है। अब क्या हुआ, इजराइल में भी कई बार इस पर पलटवार किया है, लेकिन इस बार हिजबुल्ला ने हद ही पार कर दी। ऐसा क्या किया हिजबुल्ला ने? हिजबुल्ला ने इजराइल के नॉर्थ में एक गोल्डन हाइट एक जगह है, वहां पर क्या काम किया, हिजबुल्ला ने वहां पर रॉकेट दाग दिया। जब वहां पर रॉकेट दागा तो उस जगह में कुछ छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। अब वो रॉकेट उन पर जाके गिर गया और जब वहां पर गिर गया तो टोटल 12 बच्चे थे जिनकी वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, इजराइल हिजबुल्ला ऑल आउट वार, यानी 12 चिल्ड्रन डाई इन रॉकेट स्ट्राइक, यानी हिजबुल्ला ने जो रॉकेट दागा था उसमें 12 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। रॉकेट स्ट्राइक, हिजबुल्ला इजराइल। लेबनान फेयर्स डेंजरस न्यू फेस इन फाइटिंग, मतलब अब क्या हो रहा है, लेबनान पूरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि इस समय फाइटिंग का जो न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है ये काफी ज्यादा डेंजर है। यहां पर भी देख सकते हो आप लोग, रॉकेट स्ट्राइक, मतलब कुल मिलाकर हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है कि रॉकेट स्ट्राइक हुई है। फिर क्या हुआ था, ये धीरे धीरे ट्रेंड करने लगा ऑल आइज ऑन मजदल शाम्स, यानी ये जो दुर्घटना हुई थी, जो 12 बच्चे वहां पर मरे हैं, वो कौन सी जगह है, वो है मजदल शाम्स में, वो रॉकेट गिराया था हिजबुल्ला के द्वारा। अब जैसे ही ये ट्रेंड करने लगा, अब यहां पर इजराइल का भी क्या आने लगा, पलटवार आने लगा। इजराइल भी चिंतित होने लगा यहां पर। क्यों? क्योंकि अगर जो आप लोग को पता हो, कुछ समय पहले ऑल आइज ऑन रफा भी ट्रेंड हुआ था, लेकिन जिस तरह से रफा ट्रेंड हुआ था उस तरह से ऑल आइज ऑन मजदल शम्स ट्रेंड नहीं हो रहा। कारण क्यों है? कारण आप लगा सकते हो, दोगलापन भी कह सकते हो। अब इजराइल का यहां पर क्या कहना है, इजराइल का यह कहना है कि जब इजराइल गाजा में कुछ करता है तो पूरी दुनिया उस पर नजर रखती है, पूरी दुनिया ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराने लगती है। इजराइल गाजा के अंदर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक एक पॉइंट वहां पर नोट किया जाता है। लेकिन जब इजराइल के ऊपर कोई अटैक किया जाता है, चाहे हमास ने किया हो 7 अक्टूबर को, तब पूरी दुनिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, उनके 12 बच्चे मार गिराए हैं हिजबुल्ला द्वारा। अब जब वहां पर ट्रेंड कराया जा रहा है ऑल आइज ऑन मजदल शम्स, तो सारी दुनिया चुप है। अब इजरायली पीएम का कहना है कि यह दुनिया का जो दोगला रवैया है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा गलत है। कुल मिलाकर अब इजराइल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है स्ट्राइक करने का हिजबुल्ला के ऊपर, जो कि लेबनान के अंदर छुपा बैठा है, क्योंकि उसने गोल्डन हाइट के अंदर जो जगह है मजदल शम्स में, उसमें 12 बच्चों को वहां पर मार गिरा है इजराइल के। अब वहां पर ट्रंप का क्या रिएक्शन आया है, तो ट्रंप का रिएक्शन ये आया है, सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि ये जो घटना हुई है काफी ज्यादा दुखद है, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार ट्रंप ने किसको लगा दिया, बाइडेन और हैरिस पर लगा दिया। कारण क्यों? उनका यह कहना है कि यह अमेरिका की नीतियों के कारण ही यह युद्ध अभी तक चल रहा है। यदि मैं यहां पर प्रेसिडेंट होता तो अब तक यह युद्ध रुक जाता और इस प्रकार के खतरनाक अटैक नहीं होता। तो ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया, मोमेंट इन हिस्ट्री क्रिएटेड बाय बाइडेन एंड हैरिस। कुल मिलाकर ये हिस्ट्री में पूरी तरह से दर्ज हो चुका है और इसके जो क्रिएटेड है वो कौन है, बाइडेन और हैरिस। यानी बाइडेन ने सीधा सीधा जो ब्लेम लगाया है बाइडेन और हैरिस, यानी कमला हैरिस पर लगा दिया है। यानी बाइडेन भी, देखा जाए बाइडेन भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है यहाँ पर कि ये युद्ध अब तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं रुका। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हमला हुआ ये हिजबुल्ला के द्वारा कराया गया है या आयरन डोम फेलियर हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां पर छोटे छोटे 12 बच्चे मारे गए हैं। अब क्या हुआ, हिजबुल्ला ने तो बोल दिया कि ये अटैक उसने नहीं किया, ये आयरन डोम फेलियर है, ये बोला हिजबुल्ला ने। अब हिजबुल्ला इस प्रकार के पहले भी अटैक कर कर मुकर चुका है, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है वो छोटे बच्चों पर अटैक हुआ है। अब छोटे बच्चों पर अटैक होने की जिम्मेदारी तो हिजबुल्ला बिल्कुल लेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो पीछे हटेगा। हालांकि ये गारंटेड है, ये अटैक जो हुआ है ये हिजबुल्ला के द्वारा ही कराया गया है, ये आयरन डोम फेलियर नहीं है। कारण क्यों मैंने ऐसे बोला, वो ये कारण था क्योंकि वहां पर जब
अटैक हुआ था, जो 12 बच्चे मरे, वहां पे जो रॉकेट दागा गया था वो कौन सा था? वो ईरानियन मेड रॉकेट था, यानी वो ईरान का बनाया हुआ रॉकेट था। तो ईरान का बनाया हुआ रॉकेट वो वहां पर गोल्डन हाइट में कैसे पहुंच गया? तो कुल मिलाकर देखा जाए ये हिजबुल्लाह के द्वारा ही आतंकी हमला था। अब यदि देखा जाए तो गोल्डन हाइट कहां पर पड़ती है? ये गोल्डन हाइट है जो कि इजराइल के कब्जे में है। हालांकि इंडिया भी इजराइल का ये कब्जा मानता है, ये नहीं बोलता कि इजराइल की ही जगह है, ये ही बोलता है कि इजराइल द्वारा कब्जाया हुआ स्थान है। अब ये क्या है? इजराइल है, ये यहां पर लेबनान है, और यहीं पर कौन बैठा है? हिजबुल्लाह बैठा है। इधर आ जाओगे ये सीरिया है, नीचे आ जाओगे जॉर्डन है, और यदि इजराइल के बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो इधर क्या पड़ जाएगा? वो गाजा पट्टी पड़ती है। अब ये है गोल्डन हाइट। अब यहां पर जो जगह थी वहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वहां पर अटैक कर दिया जाता है और छोटे छोटे बच्चे 12 बच्चे थे वो अपनी जान गंवा बैठते हैं वहां पर। लेकिन अब इजराइल को हिजबुल्लाह पर अटैक करने की इजाजत मिल चुकी है, अमेरिका से भी इजाजत मिल चुकी है। अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो लेबनान के अंदर छुपे हिजबुल्लाह पर अटैक करेगा और बहुत ही जबरदस्त बड़े स्तर पर अटैक करेगा। कारण क्यों है? क्योंकि इजराइल की जनता इस समय यही बोल रही है कि हमारे 12 बच्चे मर चुके हैं, आप क्या कर रहे हो? तो इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। अब क्या हुआ? इजराइल ने हिट करने की जो बात बोली है कि हिट करेगा इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर, अब इसमें क्या हो गया? ईरान भी बीच में कूद कर आता है, क्योंकि देखा जाए ये ऑल आउट वार की स्टार्ट हो चुकी है। देखा जाए पूरी तरह से ये वर्ल्ड वार 3 की स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें ईरान भी कूद कर आ चुका है। अब ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने ये बोला यदि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर किसी प्रकार का अटैक करता है वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेगा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, यदि ईरान हिजबुल्लाह के साथ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इजराइल के साथ कौन आ जाएगा? यूएस आ जाएगा, और यूएस इजराइल के साथ आएगा, उधर रूस के भी आने का खतरा मंडराता रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए यदि ईरान इन्वॉल्व होता है इस युद्ध में तो धीरे धीरे वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि ईरान ने ऐसे ही बोल दिया कि मैं आऊंगा वहां पर नहीं आऊंगा। ईरान के आने का मुख्य कारण क्या है? ईरान के मुख्य कारण है आने का, क्योंकि ईरान के जो ईरानियन मेड रॉकेट है वो गोल्डन हाइट में जाकर गिरे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए इजराइल ईरान को भी जिम्मेदार मान रहा है इस हत्या का। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल इस समय भुना हुआ बैठा है। इस समय इजरायली पीएम ने साफ साफ बोल दिया है जो हाल हमने हमास का किया है वही हाल अब हम हिजबुल्लाह का भी करेंगे। कुल मिलाकर इजराइल इस समय चुप नहीं बैठने वाला, वो काफी बड़े स्तर पर हमला करने वाला है हिजबुल्लाह के ऊपर। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।